आज गुदरी बाजार स्थित विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीआईएम जिला कार्यालय प्रांगण में 24वां 3 दिवसीय प्रस्तावित राज्य सम्मेलन जो 22 से 24 दिसंबर 2024 की सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन रामानुज यादव, राम सागर पासवान, शीला देवी, दिनेश झाकी के संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। कन्वेंशन का उद्घाटन करते हुए राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश के मेहनतकश आम आवाम बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर मुट्ठी भर अमीर धन्ना सेठ पूंजीपति भूस्वामी देश के धन संपदा पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। यह सरकार जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी और कॉरपोरेट के पक्षी सरकार है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के चल रहे आंदोलन पर दमन किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। किसान नेताओं का आज भूख हड़ताल का 20वां दिन है, मगर सरकार आंदोलन के नेता से वार्ता तक करना मुनासिब नहीं समझती है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसान संगठनों के चल रहे संघर्षों में एकजुटता प्रकट करती है। मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई तेजी से बढ़ रही है और महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा, सांप्रदायिकता, नव उदारवादी नीतियां, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार बंद पड़े उद्योग को चालू करने, जमीन आवास के मुद्दों पर विचार करने के लिए 22 से 24 दिसंबर को पार्टी का राज्य सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। इसे सफल बनाने का उन्होंने आह्वान किया। कन्वेंशन को सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू, रामानुज यादव, राम सागर पासवान, रामचंद्र शाह, महेश दुबे, गोपाल चौधरी, अरविंद लाल देव आदि ने भी संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। 22, 23, 24 दिसंबर को दरभंगा के छायागृह में सीपीआईएम का प्रेक्षागृह में राज्य सम्मेलन होगा। इस राज्य सम्मेलन की तैयारी हम लोगों ने की है। समूचे बिहार में जो हमारा पार्टी का ब्रांच है उसके कॉन्फ्रेंस हुए हैं, वहां से डेलीगेट चुन करके लोकल कमेटी के सम्मेलन में आए हैं और लोकल कमेटी के सम्मेलन ने फिर जिला सम्मेलन का आयोजन किया है। ये एक बड़े पैमाने पर 37 जिला में हमारा ये कार्रवाई हुई है। अब राज्य सम्मेलन हमारा होगा जिसमें हम बिहार की जो आर्थिक और सामाजिक संकट है उस पर हम गहन विचार करेंगे। सामाजिक संकट ये है कि आज भी सामंतों का संकट बिहार में है, महिलाओं पर दमन हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। नौजवानों का बड़ा हिस्सा बेरोजगार है और बड़ा हिस्सा बिहार का कहाँ है तो पलायन कर जाता है, 2, 4, 5, 10 हजार की नौकरी कर रहा है। ये जो आर्थिक संकट है बिहार में, यह एक बड़े संकट के रूप में हमारी पार्टी देखती है। दूसरा है, जब मुख्यमंत्री बोलते हैं सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं ये कौन राजनीति, आप तो सोशलिस्ट पार्टी में थे, आप तो लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले लोग थे। जरा बताइए, लोहिया जी ने आपको कहा था आरएसएस के साथ रहने के लिए, उसके साथ सरकार बनाने के लिए, और वो आरएसएस है जिसने 47 में 15 अगस्त को देश आजाद होता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर देता है। तो आप किसके खानदान के साथ जाते हैं? गांधी के हत्यारे के साथ देश चलेगा? देश को यूनाइटेड इंडिया चाहिए, डिवाइडेड पीपुल के कॉस्ट पर नहीं। इंडिया चाहिए, यूनाइटेड इंडिया चाहिए, यूनाइटेड पीपुल के कॉस्ट पर। और हमारा नेशन का नारा क्या था आजादी का? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस संकट को नीतीश कुमार नहीं समझ पड़े। बड़े भारी पैमाने पर आज बिहार में भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, एक विभाग इनका नहीं है जहां कमीशन खोरी नहीं हो। अब तक कमीशन पहले था, अब स्कीम की चोरी हो रही है। ये है फैक्ट्स बिहार का। मुख्यमंत्री मौन है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। जब महिलाओं के दमन होते हैं, 5 वर्ष 6 वर्ष की लड़कियों का रेप होता है, धरती फट नहीं जाती है। नीतीश कुमार, आपके आंख में आंसू आना चाहिए। ये है बिहार की का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, जो बिहार में बीटी एक्ट लागू हुआ 9/9/70 को,
जिसने तय किया सरप्लस लैंड, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बटाई कानून, न्यूनतम मजदूरी का कानून, ये तमाम कानून के लिए कानून बने। आज 50 से 55 बरस हो गए, उस कानून का एग्जीक्यूशन नहीं है। अब जब हमारी लड़ाई होती है तब आप कहते हो जमीन कब्जा कर लेते हैं। कौन जमीन कब्जा करते हैं भाई? किसका जमीन? 22.5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस जमीन है, उसको तो डी बंदोपाध्याय कमीशन ने, आपके बनाए हुए कमीशन ने दर्ज किया। और वो अवस्था अब है जो आज आप कहते हो विधानसभा में कहां है जमीन बिहार में। जब हमारे विधायक ने कहा जो जमीन यहाँ है, आपका रिपोर्ट यहाँ है, कम से कम जो लैंडलेस पर्सन्स हैं उनके जमीन आप दीजिए 5 डिसमिल, और 5 डिसमिल की बात छोड़ के 1 लाख की 2 लाख रुपया कहते हैं घर बनेगा, कहीं जमीन खरीद हो सकती है? तो ये सवाल है बिहार में। और इन तमाम बातों पर आज सम्मेलन में हम लोग एक मजबूत संघर्ष की रूपरेखा आगे की तैयारी के लिए करेंगे। यही मुख्य रूप से हम आपको सूचित करना चाहते हैं। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संविधान के हिसाब से हर 3 साल पर हमारा पार्टी का महाधिवेशन होना है और उस महाधिवेशन में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की हम चर्चा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर भी चर्चा करके हम आगे के रास्ते को तय करते हैं। और महाधिवेशन से पहले सभी राज्य के सम्मेलन को होना जरूरी है, उससे पहले जिला का सम्मेलन। और आपको हम बता दें कि बिहार के अंदर जितने जिले हैं सभी जिला का सम्मेलन कल आखिरी सीतामढ़ी में होकर के संपन्न हो गया। अब हम लोग जो है पूरा इसको अंतिम रूप जो है हमारा राज्य सम्मेलन 24वां जो बिहार का होने जा रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी जो आप जानते हैं अभी जस्ट हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ और ये पहली घटना है कि कोई जनरल सेक्रेटरी रहते हुए हमारी पार्टी का डेथ किया है, तो उनके नाम पर सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है। इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पार्टी की जो यहाँ पर रिसेप्शन कमेटी है उसने व्यापक तैयारी किया है। कोई 500 के करीब हमारे डेलीगेट आएंगे और उस डेलीगेट के रहने का इंतजाम, उसके लॉजिंग, फूडिंग, वो सब चीज किया है। और पूरे शहर को डेकोरेट करने का, और सिर्फ शहर नहीं बल्कि किसी भी तरफ से जो दरभंगा में प्रवेश करेगा पूरे बिहार का हमारा डेलीगेट, तो वहां से गेट जो है लगेगा। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर हमारे जमीन की लड़ाई में हमारे साथी पार्टी के नेता शहीद हुए हैं। सभी शहीदों के नाम पर जो है वो गेट लगेगा और सभी शहीद के जो स्मारक स्थल है या जहां पर संस्कार किया गया वहां से आइदर उनके घर से, वहां से शहीदों का जत्था निकल करके वो घूम रहा है चारों ओर। और आखिरी तौर पर जो है 22 तारीख को ओपन सेशन जो हमारा होगा ये पोलो मैदान में, वहां पर वो जुटेगा और उसी झंडे के साथ जो है हमारा पार्टी का झंडोत्तोलन की शुरुआत होगी। लेकिन ये सम्मेलन और इसकी तैयारी के लिए हमारे साथी, हमारे नेता ललन जी ने इन्होंने बताया आज जो है देश की हालात क्या है। देश की हालात है कि जिस सांप्रदायिक ताकत ने देश के अंदर हिंदुत्व की भावना को उभार करके राज सत्ता को किसी भी तरीके से उसने राज सत्ता को हासिल कर लिया, अब उन्हें चिंता सता रही है कि चूंकि 63 सीट इस बार जो है विपक्ष के एकता के आधार पर वो हार गया। 303 से देश की जनता ने उसको 240 पर सिमट दिया। उन्होंने नारा तो दिया था 400 का, लेकिन जनता उसको 240 पर ला दिया। तो उन्हें पता है कि अगली बार जो है ना हमको 240 पर जो अभी है तो अगली बार जो है 40 पर ये लोग पहुंचा देंगे। दरअसल उसी की छटपटाहट है। और इसीलिए आप तो अभी गृह मंत्री के बयान के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उससे पहले तो एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, वो चुनाव के जस्ट बाद सरकार बनी और वो निकल गए यात्रा पर। वो खुद नहीं निकले, उनको सुनियोजित तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का है उन्होंने उनको भेजा और वो सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि वो खंडन कर दिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं भाजपा ने खंडन कर दिया तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, क्यों नहीं उसको एक्सपेल कर दिया?
संवैधानिक चीजों के खिलाफ उसने बयान दिया। उनका कहना था उनकी मित्री सिंह का निजी यात्रा है। नहीं, निजी यात्रा तो कोई मिनिस्टर निजी यात्रा करके जो है संविधान के खिलाफ बोलेगा और कहेगा कि ये उनकी निजी यात्रा है। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से भाजपा ने जैसे राज्य के अंदर 2-3 लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है, उसी तरह दिल्ली के राज्य केंद्र के स्तर पर कुछ लोगों को रख दिया है कि जो सिर्फ जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करने के लिए ये काम करे। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आज बहुत संकट है। हमारा 24वां कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है बहुत संकट के दौर में हो रहा है। आज किसी की भी जिंदगी आप देख लीजिए, किसान कितने परेशान है, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है, नौजवान को जो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी की बात सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया था, किसी को नौकरी नहीं दिया, बल्कि नौकरी जहां मिल सकती थी उस अवसर को ही इसने समाप्त कर दिया। LIC को बेचा, DIC को बेचा है, हाइड्रो पेट्रोकेमिकल कारखाना को बेचा है, भेल सेल सबको बेचा, आखिरी में रेल को बेचा और तब लास्ट में बचा था आर्मी, और उस आर्मी को भी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट पर कहा अग्निवीर 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। तो उसके अंदर गुस्सा है। महिलाएं जो है क्या उसका रोज चीरहरण हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, कोई देखने वाला है क्या? गृह मंत्री को तो मैं सुन रहा था जो कह रहा था नारी उत्थान का हमने इतना काम किया, पार्लियामेंट में बोल रहे थे, मैं भी वो लाइव को सुन रहा था। और जब वो जो टिप्पणी के बारे में पूछे, वो टिप्पणी जानबूझ करके वो कर रहे हैं। अंबेडकर जी को दरअसल उनके अंदर जो छिपी हुई बात है वो इस देश के संविधान को नहीं मानता।